हम नदी से स्नान करके के शाम को वापस घर आते थे और घर पर आके अग्नि कार्य हुआ करता था, सायं होम होता था और उसके पश्चात सायं प्रार्थना इत्यादि होने के बाद नक्षत्र जैसे ही दिखता है, क्योंकि सूर्यास्त से लेकर के नक्षत्र दर्शन तक का काल प्रदोष काल कहा जाता है, तब कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। तो जैसे ही नक्षत्र, बच्चे बहुत आतुरता से, क्योंकि चूंकि भूख लगी होती थी ना, सुबह खाया 12 बजे का भोजन, उसके बाद अब शाम को 6 बजे तक उनको कुछ भी नहीं मिला है, तो 6 इतने घंटे में उनको भूख लग जाती थी और इसलिए उनको जल्दी से खाना दो। तो बाहर घूम घूम के देखते थे, अरे दिख गया दिख गया दिख गया, तारा दिख गया, चलो अब जल्दी से खाने को दो। तो बच्चों को बड़ा ही कौतूहल रहता था, और ये भी कि आज कौन सी तिथि है, क्योंकि हम विद्युत का इस्तेमाल नहींवत करते थे, कभी थोड़े बहुत दीपक लगा के ही रात का अंधेरा मिटाया, पर जब विद्युत नहीं होती है तो कौन सा पक्ष चल रहा है, ये शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, चंद्र बढ़ रहा है या घट रहा है, ये अपने आप ध्यान में आता है। और चूंकि लाइट नहीं है तो जल्दी ही सोने का भी समय हो जाता है रात को, क्योंकि सांप भी घूमते हैं, बिच्छू भी घूमते हैं, कहीं जहरीला कुछ काट सकता है, इसलिए अधिकतर हम रात्रि भोजन के पश्चात जल्दी से ही सो जाना अच्छा समझते थे। और चूंकि 8, साढ़े 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक हम सो जाते थे, तो 5 बजे के करीब सुबह 4 या 5 बजे सूर्योदय पर अपने आप ही निद्रा पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार का जीवन और दिनचर्या हमने 12 वर्ष तक नर्मदा के किनारे जी, बच्चों ने भी जी, और हमने ये पाया कि बच्चे जितना कुछ स्किल्स सीखे, अर्थात गाय को संभालना, खेती करना, प्रकृति के साथ उनको तालमेल, ऋतुओं के साथ तालमेल, कैसे शीत ऋतु आती है, कैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, मेरे ख्याल से एसी में रहने के बाद अब हमें सब ऋतुएं एक समान हो गई हैं, हमें नहीं कुछ फर्क पड़ता है। हमें तो टेम्परेचर एडजस्ट करना होता है 24 डिग्री पर, हमें पता ही नहीं होता है ठंड चल रही है बाहर या गर्मी है। और इन ऋतुओं के साथ कैसे दिनचर्या बदलनी पड़ती है, किस ऋतु में क्या खाना और क्या न खाना, ये हितावह होता है। तो ये सब चीजें जब हम प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए चलते हैं तो अपने आप प्रकृति हमें सिखाती चलती है, प्रकृति ही हमारी गुरु बन जाती है। और नहीं सीखते हैं तो तुरंत ठोकर भी मारती है, और इसलिए वो छोटी छोटी ठोकरें बड़े बड़े हार्ट अटैक से कहीं बेहतर है। वो हमें हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलने के लिए पूर्ण रूप से मजबूर कर देती हैं। पर जरूरत होती है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए चलें।